गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 जून 2021 के करंट अफेयर्स। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, किस दिन विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है जो विश्व संगीत दिवस है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, 21 जून। 21 जून को हम सभी विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं गाइस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है? आपको बताना है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने एक वार्षिक पाठ्यक्रम में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में योग विज्ञान शुरू किया है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर पंजाब। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, दिल्ली। सो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है गाइस, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में योग विज्ञान को सम्मिलित करने का निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में कौन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो कोच कमेटी है उसमें यहाँ पर सदस्य के रूप में पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ये आपको बताना है। आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर तडांग मीनू। ओके, सो ये नेम याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, डॉक्टर तडांग मीनू। और ये किन की फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर तडांग मीनू। आगे चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? सो जो पैराग्लाइडिंग क्लब है वो मिल्खा सिंह के नाम पर कौन सी राज्य सरकार खोलने जा रही है, ये आपको बताना है गाइज। आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन 4 जिन्होंने चूज़ किया है वो सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैमिस तेसुचू उत्सव मनाया गया है? ओके, सो जो उत्सव का नाम है हैमिस तेसुचू। ओके, ये नेम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है गाइस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किस राज्य सरकार में ये उत्सव मनाया गया है ये आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, लद्दाख। लद्दाख में अभी हाल ही में उत्सव का नाम है हैमिस तेसुचू, ये अभी हाल ही में मनाया गया है लद्दाख यूनियन टेरेटरी में, याद रखिएगा गाइज। और आगे चलते हैं गाइज, किस देश ने अपने टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया है? ओके, सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है जो यहाँ पर राफेल नडाल हैं, टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में किस देश ने यहाँ पर घोषित किया है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, स्पेन। स्पेन कंट्री ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो टेनिस खिलाड़ी जो राफेल नडाल हैं उनके यहाँ पर जन्म दिवस पर राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाएंगे। स्पेन के लोकेशन में आपको मैप में दिखाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा मैप है, आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर आपको शो हो रही हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं दिस इज़ स्पेन। ओके, स्पेन की कैपिटल और करेंसी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है गाइज, ये स्पेन की लोकेशन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस सेवानिवृत्त जज को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको यहाँ पर राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको बताना है, क्या नाम है यहाँ पे। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, वी कनगराज। ओके, सो वी कनगराज को हाल ही में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, याद रखिएगा। और ये एक फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी कनगराज सेवानिवृत्त जज हैं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, इनको राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है उसके रूप में नियुक्त किया गया है गाइज, याद रखिएगा, वी कनगराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, उसमें यहाँ पर फर्स्ट 3 प्लेस जो है 3 राज्यों को दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट प्लेस मिला है गाइस बेंगलुरु को ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में, जो कि रहने के मतलब से यहाँ पर सबसे अच्छा सिटी माना जा रहा है गाइस, याद रखिएगा। फर्स्ट प्लेस पर है बेंगलुरु, सेकंड प्लेस पर आया चेन्नई और थर्ड प्लेस मिला है शिमला को। ओके, सो तीनों ही प्लेस आपको याद रखने हैं, फर्स्ट पे बेंगलुरु है, सेकंड पर चेन्नई है और थर्ड शिमला को मिला है गाइस। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो कि जारी किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा। और ये पिक देख सकते हैं आप, जो डेटा यहाँ पर एनालाइज किया गया है, सभी स्टेट्स की यहाँ पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें सबसे पहले बेंगलुरु रहा है, फिर चेन्नई है, शिमला है, भुवनेश्वर और उसके बाद मुंबई का स्थान आता है गाइस। दिल्ली यहाँ पर 6 प्लेस पर रहा है, तो याद रखिएगा ये टॉप 10 स्टेट्स के नाम आपको दिए गए हैं, सिटीज़ के नाम आपको दिए गए हैं। ओके, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ओके, सो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 की रिपोर्ट है
उसमें भारत को कौन सा प्लेस मिला है, क्या स्थान रहा है भारत का, ये आपको बताना है। आप गैस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, 120th प्लेस यहाँ पर आएगा। 120वां स्थान मिला है भारत को सतत विकास लक्ष्य 2021 की रिपोर्ट में। और ये आपकी स्क्रीन पर एक रैंकिंग की जो पोजीशन है दी गई है। फर्स्ट प्लेस पर रहा है फिनलैंड, सेकंड पर रहा है स्वीडन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, फर्स्ट पर है फिनलैंड, सेकंड पर है स्वीडन, थर्ड पर है डेनमार्क, उसके बाद जर्मनी है फोर्थ पे, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फ्रांस, स्लोवेनिया और एस्टोनिया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ आपको दी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। ओके, सतत विकास लक्ष्य 2021 की रिपोर्ट। आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? सो जो योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने या किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, बिहार गवर्नमेंट द्वारा ये शुरू की गई है योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस F1 रेसर खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है? ओके, सो जो यहाँ पर F1 रेसिंग है गाइस, आप सभी स्केल से अवगत होंगे। उसमें फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, उनका नाम आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, मैक्स वर्स्टैपन। ओके, सो जो मैक्स वर्स्टैपन है, इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। F1 रेसिंग के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं और रेडबुल टीम की ओर से ये खेलते हैं। आप देख पा रहे हैं इनकी फ़ोटो, मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल टीम की ओर से, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 30 जून 2021 के बाद आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय करने की घोषणा की है? ओके, सो किस संगठन ने निर्णय लिया है कि अगर आपका जो आधार कार्ड है वो पैन से लिंक नहीं होता है 30 जून 2021 तक, तो पैन कार्ड जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा किस संगठन ने की है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, CBDT। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। जो फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा गाइस 1860, 1860 में इसका फॉर्मेशन हुआ था CBDT। और हेडक्वार्टर हो जाएंगे गाइस न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन का नाम आप देख पा रहे हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, सो तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। फॉर्मेशन ईयर है 1860, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और चेयरमैन का नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत को कुल FDI 64 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है। ओके, सो यहाँ पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, यह आपको बताना है। 64 अरब डॉलर के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा है? अंकटाड द्वारा जो जारी रिपोर्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 5th प्लेस हासिल किया है भारत के द्वारा यहाँ पर विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में, जिसमें भारत का कुल FDI 64 अरब डॉलर रहा है, याद रखिएगा। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 से यहाँ पर जो टॉप 5 रैंकिंग आ रही है गाइस, उसमें नंबर 1 पर है US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिली है, सेकंड पर रहा है चाइना, थर्ड पर है गाइस हांगकॉन्ग और फोर्थ पर रहा है सिंगापुर और फिफ्थ पर हमारा प्यारा भारत है। ओके, सो आप देख पा रहे हैं US यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। US और इंडिया की रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो आप याद रखिएगा। US यहाँ पर 156 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट प्लेस पर रहा है गाइस। आगे चलते हैं। ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? ओके, सो क्वेश्चन मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओडिशा सरकार ने जो अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह की एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, उसका नाम आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, आशीर्वाद। आशीर्वाद योजना शुरू की गई है ओडिशा सरकार द्वारा, जिसमें सरकार अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी, आशीर्वाद योजना। और आगे चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए किस नाम से कोविड हेल्पलाइन शुरू की है? सो कर्नाटक सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन शुरू की गई है कोविड-19 से रिगार्डिंग, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल ख्याल रखा गया है। इसमें आपको उस हेल्पलाइन का नाम बताना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सक्षम के नाम से हेल्पलाइन शुरू की गई है, कोविड हेल्पलाइन कर्नाटक सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए, सक्षम हेल्पलाइन। आगे चलते हैं गाइस। किस देश के म्यागदी जिले के पचई के पौराणिक स्थल में रामायण पार्क की स्थापना की जा रही है? ओके, सो आपको उस कंट्री का नाम बताना है, जिसमें यहाँ पर जिला हो जाएगा म्यागदी और स्थान का नाम है पचई, जिसमें पौराणिक स्थल पर रामायण पार्क की स्थापना की जानी है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, नेपाल देश में म्यागदी जिले के पचई पौराणिक स्थल में रामायण पार्क की स्थापना की जानी है गाइस, याद रखिएगा। नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और करेंसी यहाँ पर रुपीज़ हो जाएगी, नेपाल काठमांडू रुपीज़, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। माई जॉयज़ एंड सोरोज़ एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। काफ़ी फेमस बुक है माई जॉयज़ एंड सोरोज़ एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड,
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइज, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, कृष्णा सक्सेना। कृष्णा सक्सेना ने हाल ही में जो बुक लिखी है उसका नाम है माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है और लेखक का नाम है कृष्णा सक्सेना। स्क्रीन पर आप फोटो देख पा रहे हैं, इस बुक के कवर पेज की फ़ोटो है, माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। लेखक का नाम हो जाएगा गाइज डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ट्यूनीशिया की कौन सी खिलाड़ी बर्मिंघम में ग्रास कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीतने के बाद WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बनी है? ओके, सो उस अरब महिला का नाम आपको बताना है। जो फेमस खिलाड़ी यहाँ पर हैं ट्यूनीशिया की, ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं। ओके, और बर्मिंघम में जो ग्रास कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीतने के बाद ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अथॉरिटी, उसके खिताब जीतने वाली ये पहली अरब महिला बनी है गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, ओन्स जबूर। ओके, सो ओन्स जबूर ही वह महिला है, ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं। ओके, और यहाँ पर ग्रास कोर्ट जो टेनिस टूर्नामेंट था उसका फाइनल इन्होंने हाल ही में जीता है और यहाँ पर WTA खिताब जीतने वाली ये पहली अरब महिला बन गई हैं। सो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ओन्स जबूर। और स्क्रीन पर आप इनकी एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ओन्स जबूर ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं गाइस। और वीडियो की PDF में बताना चाहूँगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल न्यूज़ वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ट्यूनीशिया की लोकेशन आप मैप में देख लीजिए, दिस इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मैप। ओके, सो ट्यूनीशिया आपको यहाँ पर शो हो रहा है, दिस इज़ ट्यूनीशिया गाइस। ओके, ट्यूनीशिया की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, नॉर्दर्न कंट्री है गाइस ट्यूनीशिया के नाम से। और ट्यूनीशिया की जो कैपिटल करेंसी है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। किस कलाकार को राभा दिवस के अवसर पर असम सरकार द्वारा कला गुरु बोटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको हाल ही में बताना है, जो कला गुरु बोटा पुरस्कार है असम सरकार द्वारा किस कलाकार को प्रदान किया गया है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, पवित्रा राभा। ओके, सो यहाँ पर जो पर्सन है पवित्रा राभा, उनको हाल ही में असम सरकार द्वारा कला गुरु बोटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गाइस, याद रखिएगा। और स्क्रीन पर आप इनकी एक फ़ोटो देख सकते हैं। जो यहाँ पर कद में कम होते हैं व्यक्ति, उनके लिए उन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया है। पवित्रा राभा NSD एलमिनी ऑन चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ ड्वार्फ इन असम। ओके, सो कद में जो छोटे होते हैं व्यक्ति, उनके लिए इन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किए हैं इस फील्ड में। नाम है पवित्रा राभा, याद रखिएगा। असम सरकार द्वारा कला गुरु बोटा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं हाल ही में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोंडागांव जिला में 20 करोड़ रुपए की सुगंधित कोंडानार परियोजना का विमोचन किया है? ओके, सो जो परियोजना का नाम है सुगंधित कोंडानार, और यहाँ पर टोटल अमाउंट है 20 करोड़ रुपए, और ज़िले का नाम है कोंडागांव जिला, याद रखिएगा गाइस। राइट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 गेस किया था वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है, सुगंधित कोंडानार परियोजना कोंडागांव जिले में 20 करोड़ रुपए की लागत से विमोचन किया गया है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। और आगे चलते हैं। राजौरी की कौन सी महिला कश्मीर से पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? ओके, सो राजौरी स्थान है कश्मीर राज्य में, इनकी जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है उनका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस, काफ़ी न्यूज़ में भी है ये, आप गेस कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, माव्या सूदन। माव्या सूदन हाल ही में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है कश्मीर राज्य से, जो कि राजौरी से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा माव्या सूदन। और इनकी एक फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माव्या सूदन, जो कि पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारत की ओर से। नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है गाइस, याद रखिएगा माव्या सूदन। और आगे चलते हैं। भारत और किस देश ने कृषि और सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए MOU साइन किया है? ओके, सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाल ही में साइन किया गया है कृषि और उनके सहायक क्षेत्रों की फील्ड में। भारत और किस देश ने ये MOU साइन किया है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ओके, फीजी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइज। भारत और फीजी के मध्य ही एक MOU साइन हुआ है, जिसमें यहाँ पर कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों को सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, भारत और फीजी। फीजी की राजधानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, फीजी कंट्री हो जाएगी गाइज, राजधानी हो जाएगी यहाँ पर सुआ, और करेंसी हो जाएगी गाइज डॉलर। ओके, सो फीजी सुआ डॉलर, इस फ्लो में आपको याद रखना है, फीजी सुआ डॉलर। आगे चलते हैं। फीजी की लोकेशन आप मैप में देख लीजिए, बहुत ही सुंदर मैप है आपकी स्क्रीन पर, और आपके सामने जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आपको शो हो रहा है सबसे पहले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ओके, और ऑस्ट्रेलिया से अगर आप ईस्ट की ओर जाएंगे, यानी लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे सॉरी। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया से राइट की ओर जाने पर आपको फीजी कंट्री यहाँ पर शो हो रहा है। ओके,
दिस इज़ फिजी कंट्री गाइस, याद रखिएगा। साउथ पैसिफिक ओशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, फिजी। और कैपिटल यहाँ पर हो जाएगी सुवा, करेंसी हो जाएगी डॉलर, फिजी सुवा डॉलर। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेटर स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ओके, सो उन भारतीय क्रिकेटर का नाम आपको बताना है जो कि एक स्मार्टफोन कंपनी है वन प्लस के नाम से उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, जसप्रीत बुमराह। ओके, बहुत ही फेमस बॉलर हैं भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से, जो कि अभी हाल ही में स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करने से संबंधित यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया? ओके, सो जो भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा होनी है टोक्यो ओलंपिक में, उसमें किस देश को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस, मिस्र, रोमानिया, श्रीलंका या फिर चाइना। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, रोमानिया। ओके, सो रोमानिया कंट्री को टोक्यो ओलंपिक में जो वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता होने वाली है उसमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखिएगा, रोमानिया। और रोमानिया की लोकेशन आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का जो मैप है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ यूरोपियन मैप। ओके, सो यूरोपियन मैप में आप देख सकते हैं जो रोमानिया कंट्री है वो मैंने अलग ही शो किया हुआ है, रोमानिया। और जो रोमानिया है वो सभी कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके चारों ओर हैं हंगरी, सर्बिया, बल्गारिया, मालडोवा और यूक्रेन। ओके, सो ये सभी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ रोमानिया बॉर्डर शेयर करता है। और ब्लैक सी में भी यहाँ पर कोस्टल लाइन है रोमानिया की। करेंसी यहाँ पर हो जाएगी बुचारेस्ट। ओके, रोमानिया बुचारेस्ट, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक यानी सेंट्रल सोलेनॉइड का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ओके, सो जो दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक है सेंट्रल सोलेनॉइड के नाम से, उसका निर्माण किस देश में किया जा रहा है, ये आपको बताना है। किस कंट्री ने सेंट्रल सोलेनॉइड का निर्माण किया है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, अमेरिका। जी, यूएसए ने यहाँ पर सेंट्रल सोलेनॉइड जो सबसे ताकतवर चुंबक है दुनिया का, उसका निर्माण किया है। ओके, और ये एक मिशन के तहत हो रहा है जो वर्ल्ड वाइड मिशन है ITER के नाम से। और ये चुंबक जो है अमेरिका ने फ्रांस को एक्सपोर्ट किया है। अमेरिका ने चुंबक फ्रांस को एक्सपोर्ट किया है, ये भी आप याद रखिएगा। और इससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड मिशन का नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ओके, ये कई कंट्रीज़ जो है मिलके बना रही हैं, जिसमें यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट का यूज़ किया जा रहा है गाइस। ओके, और US इंजीनियर्स ने इसको मिलके बनाया है जो कि फ्रांस को एक्सपोर्ट किया गया है। और जो ITER ये वर्ल्ड वाइड मिशन है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनने जा रहा है, जिसके लिए सेंट्रल सोलेनॉइड के नाम से जो सबसे ज़्यादा बड़ा चुंबक है, दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक है, उसको यहाँ पर यूज़ किया जाना है। तो आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ये इसका ग्राफिक दिया गया है दुनिया का जो सबसे बड़ा चुंबक है सेंट्रल सोलेनॉइड के नाम से। ओके, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ITER मिशन है गाइज, ये भी आप याद रखिएगा। और चुंबक का नाम हो जाएगा सेंट्रल सोलेनॉइड। US द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया और फ्रांस को एक्सपोर्ट किया गया है। ITER जो प्लांट है गाइज वो फ्रांस कंट्री में ही लोकेटेड है। सभी फैक्ट्स आप याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं और किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और आगे चलते हैं। US डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में कौन से वर्ल्ड लीडर शीर्ष पर रहे हैं? ओके, सो उन वर्ल्ड लीडर का नाम आपको बताना है जो कि एक US एक डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की जो एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल लीडर्स रैंकिंग में, उसमें यहाँ पर टॉप लीडर्स कौन रहे हैं उनका नाम आपको बताना है। टॉप पोजीशन किसने हासिल की है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप गैस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। साथ ही बताना चाहूँगा गाइज, इस वीडियो से जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, ओके, इनको आप नोट करते चलिएगा। ओके, सो अगर आप इसको एक गाइडिंग के तौर पर लेंगे, ओके, सो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर और सभी एग्जाम से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। हर वीडियोज़ में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको रिविज़न टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, और इस क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं गाइज। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। ओके, सो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जी हाँ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनको यहाँ पर टॉप रैंकिंग मिली है इस लिस्ट में जो कि ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग है। ओके, और ये जारी की गई है US डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। याद रखिएगा, टॉप पर है नरेंद्र मोदी जी। और आगे चलते हैं। ये है कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने हाल ही में डिस्कस किए हैं 24 जून के लिए। अब जो गाइस पार्ट आता है स्टैटिक जीके का पार्ट, हम डेली बेसिस पर कवर करते हैं, जिसमें हम इस वीक कंट्री, कैपिटल और करेंसी यानी CCC रूल्स को यहाँ पर फॉलो करते हुए लर्न कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ इनको लर्न कर सकते हैं और एक फ्लो में बोल सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर की जो कैपिटल है क्विटो और करेंसी हो जाएगी डॉलर। ओके,
सो आपको तीनों ही एक फ्लो में बोलने हैं, इक्वाडोर, क्विटो, डॉलर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इजिप्ट, कायरो, पाउंड। ओके, सो आपको एक फ्लो में याद करना है गाइस, इजिप्ट, कायरो, पाउंड, इक्वाडोर, क्विटो, डॉलर, इजिप्ट, कायरो, पाउंड। आगे चलते हैं एल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर और डॉलर, एल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, डॉलर। आगे चलते हैं इक्वाटोरियल गिनी, मालाबो, फ्रैंक। ओके, सो यहाँ पर गाइस आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो गिनी कंट्री है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गिनी के बारे में, जिसकी कैपिटल है कोनाक्री और करेंसी यहाँ पर सेम हो जाएगी फ्रैंक। सो वहाँ पर हो जाएगा गिनी, कोनाक्री, फ्रैंक। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेटोरियल गिनी, जिसकी कैपिटल है मालाबो और करेंसी है फ्रैंक। ओके, सो गिनी, कोनाक्री, फ्रैंक और इक्वेटोरियल गिनी, मालाबो, फ्रैंक। ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है। और लास्ट कंट्री यहाँ पर गाइस बन रहा है एरिट्रिया, अस्मारा, नागफा। ओके, सो एरिट्रिया, अस्मारा और नागफा इसकी जो कैपिटल हो जाएगी। ओके, सो गाइस सभी कंट्री कैपिटल करेंसी हम दोबारा से एक बार लर्न कर लेते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। इक्वाटोर, क्विटो, डॉलर, इजिप्ट, कायरो, पाउंड, एल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, डॉलर, इक्वेटोरियल गिनी, मालाबो, फ्रैंक, एरिट्रिया, अस्मारा, नागफा। ओके, एरिट्रिया, अस्मारा, नागफा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं गाइस, इक्वाडोर, क्विटो, डॉलर, इजिप्ट, कायरो, पाउंड, एल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, डॉलर, इक्वेटोरियल गिनी, मालाबो, फ्रैंक और एरिट्रिया, अस्मारा, नागफा। ओके, सो एक फ्लो में आपको तीनों ही कंट्री कैपिटल करेंसी याद करने हैं। ये थे कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन और स्टैटिक जीके का पार्ट जो हमने हाल ही में डिस्कस किया है स्टडी हैकाथॉन की तरफ से। ये है गाइस वीडियो का एंड पार्ट। और बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो आप करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ जैन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।